अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 38th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के डेटा में अगर डेटा हमारा दिया गया होगा और उसमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रोवाइड की गई होगी, तो उस वक्त हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि जो हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज होती है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो हमने अब देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होगी और मीडियन का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने देखना होगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूस सीरीज के लिए। और हम शुरू करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के साथ। और डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं कि हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अगर सिर्फ हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक डेटा सेट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है। फॉर एग्जांपल 5, 15, 35, 45 एंड 49। तो ये जो अभी दी गई है फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इन ग्रुप्स की नहीं है, इन क्लासेस की नहीं है। तो अब अगर डेटा इस तरीके का होगा आपके सामने, तो उस वक्त आप मीडियन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप अगर वापस जाएंगे जो हमने लेक्चर्स इस पे डिलीवर किए कि मीडियन का वैल्यू हम किस तरह हासिल करते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक्चुअली डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं और फिर इसी की मदद से हम वैल्यू मीडियन का निकालते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा काम आसान किया गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ से ही दी गई है, तो इसलिए हमारे लिए मीडियन का वैल्यू निकालना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं कि मीडियन जो है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ओके, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है n+1/2th आइटम आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है कि उसका साइज क्या है, उसका वैल्यू कितना है, तो वही हमारे लिए मीडियन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे n+1/2 अगर आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, तो n कितना है, n है यहाँ पे 49, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो n है 49, तो यहाँ पे लिखिए 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा 50 डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा कितना 25। तो ये है एक्चुअली 25th आइटम, 25th आइटम। ओके, तो 25th आइटम जो है वो हमारा एक्चुअली मीडियन वाला आइटम है, मीडियन वाली टर्म है, मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है साइज देखना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, पहले हमने ये देखना होता है कि भाई हमारा जो मीडियन है वो किस क्लास में आता है, और ऑटोमेटिकली हमें ये पता चलता है उससे कि उसका साइज क्या है। तो जो हमारा मीडियन है वो 25th आइटम है। 5 आइटम्स यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, 15 यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें और इसमें तो मीडियन हमारा नहीं हो सकता है। 35 यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारा जो आइटम है वो 25th नंबर पे आता है। तो 15 से 35 तक यहाँ पे आते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा जो 25th आइटम है वो इसी ग्रुप में यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ग्रुप का एक्चुअली वैल्यू क्या है, हर ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6। तो आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा मीडियन आता है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो हमारा क्लास बनता है, ग्रुप बनता है, तो उसका एक्स वैल्यू क्या है, तो वो यहाँ पे कितना है, वो 6 है। तो इस तरीके से हमने इस साइज को आइडेंटिफाई किया जो हमारा 25th आइटम है, और दैट साइज इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स आवर मीडियन इज इक्वल टू 6। इसलिए जो डिस्क्रीट सीरीज है वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, तो वो तो हमारे लिए काम आसान करेगी मीडियन का वैल्यू हासिल करने में। अब आते हैं हम अगर कंटिन्यूस सीरीज में होगा, ये तो डिस्क्रीट सीरीज की हम बात कर रहे थे, अगर कंटिन्यूस सीरीज में डेटा होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शंस है। तो फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूस सीरीज का एक डेटा सेट हम ले रहे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40 एंड 40 to 50। ओके, अब यहाँ पे हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इट इज़ 5, इट इज़ 15, इट इज़ 35, इट इज़ 45 एंड इट इज़ 52। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपके सामने हैं। अब आप कैसे मीडियन के वैल्यू को जो है आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस सीरीज जब हमारे पास होती है तो हम उस वक्त जो है हम n/2th आइटम आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा मीडियन वैल्यू एक्चुअली होता है, मीडियन टर्म होती है। लेकिन इसके बाद जो है हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं एंड दैट इज L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अभी हम देखेंगे कि ये दो स्टेप्स से हम किस तरीके से मीडियन हासिल करते हैं और हमारे डेटा में क्या हमने मॉडिफिकेशन कुछ करनी होगी। तो n/2 आइटम कौन सा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू है 52, n का वैल्यू कितना है 52। सो n इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो वो कितना बना 26th आइटम, दैट इज आवर 26th आइटम। अभी आप लोकेट कीजिए कि 26th आइटम कहाँ पे है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 हो जाते हैं हमारे आइटम्स, यहाँ पे 35th तक हम पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो आइटम्स हैं वो है 16 से, यानी कि 15 से आगे चलिए आप 35th तक, यानी 16 से 35 तक इस क्लास में हमारे आइटम्स आ रहे हैं। और ये जो क्लास यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया इसको हम कहते हैं मीडियन क्लास, वी कॉल इट मीडियन क्लास। ओके, तो अभी हमने डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की तो फिर भी हमने मीडियन क्लास को ऑब्वियसली आइडेंटिफाई किया। तो अब मीडियन क्लास में से मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूला का यूज करना होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताती है? ये बताती है कि भाई आपने लोअर लिमिट ऑफ द क्लास लेना है, लोअर क्लास लिमिट, तो यानी कि ये 20 आपको लेना है एल के बदले। n/2 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 2, जो ये यहाँ पे है 26, यहाँ पे इसका वैल्यू निकलता है। और ये CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, यानी कि ये 15 जो यहाँ पे है। और फिर ये H क्या है? H है यहाँ पे क्लास हाइट, तो यहाँ पे क्लास विड्थ है 30 माइनस 20 दैट मीन्स 10। और ये F क्या है? F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है जो हमें अभी आइडेंटिफाई करना है। बाकी सब जो है वो इतना जितना डेटा हमारे पास दिया गया है उससे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। L है, n/2 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, H है, और यस यहाँ तक, और फिर फ्रीक्वेंसी हमारी बनती है जो हमने अभी आइडेंटिफाई करनी होगी। तो यहाँ पे अब हमने बस f का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले हम वो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। 20 प्लस n/2 कितना है? 26 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 डिवाइडेड बाई f, यहाँ छोड़िए, यहाँ पे अभी h का वैल्यू कितना है? वो है 10। ओके, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, यानी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो आप कैसे करेंगे? आप एक्चुअली करेंगे 35 माइनस 15, यानी कि आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास। ओके, तो ये वैल्यूज आपने देखने हैं। तो 35 माइनस 15 कितना है? 20। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकलेगा वो 20 निकलेगा और वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनता है? ये बनता है 20 प्लस, तो यहाँ पे आप देखिए ये बनता है 9 हमारा, सॉरी ये 11 बनता है, ये 11 बनता है डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 1s are 10 2s are। ओके, तो ये बनेगा 5.5। ओके, ये बनेगा 5.5, 2 1s are 2 5s are एंड 5.5 बनेगा। तो इन दो को आप ऐड कीजिए तो दैट इज
25.5 यहाँ पे हमारा वैल्यू निकलता है। तो हमने देखा कि अगर बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो उस वक्त हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बस जो हम यूजुअल मेथड जो हमारा है वो हमने फॉलो करना होता है। बस एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रियर टू बिफोर मीडियन क्लास। तो वो चीज़ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा कि अगर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ दी गई होगी तो हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये अप्लाई होता है डिस्क्रीट सीरीज पे और कंटिन्यूस सीरीज पे। थैंक यू वेरी मच।